नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पटना में नशे में धुत सीएनजी बस चालक ने डिवाइडर में मारी टक्कर। बिहार बोर्ड ने जारी किए 12वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड। नालंदा में जहरीली शराब से मौत के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। 2500 पदों पर बंपर भर्ती, बिना एग्जाम इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी। यूपी में भाजपा जदयू की राहें हुई अलग, जल्द सीटों पर लेंगे फैसला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में नशे में धुत सीएनजी बस चालक ने डिवाइडर में मारी टक्कर। राजधानी पटना के फ्रेजर रोड सम्राट होटल के सामने एक सीएनजी बस ने डिवाइडर में टक्कर मार दी है। इसको लेकर लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बस के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, वो नशे की हालत में था। इसी बीच उसने अपना संतुलन खो दिया, जिससे बड़ी घटना घट गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस घटना के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, वहीं दूसरी तरफ चालक नशे की हालत में बस चला रहा था। अब सवाल बिहार सरकार के ऊपर उठने लगे हैं कि क्या शराबबंदी कानून में लापरवाही बरती जा रही है, क्या इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है। 15 दिनों में 22 गुना बढ़ा कोरोना। राज्य में कोरोना के मामले बेकाबू होते जा रहे हैं। बीते 15 दिनों की बात करें तो यहां कोरोना के मामलों में 22 गुना इजाफा हुआ है। राज्य में 1 जनवरी को 281 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी, जबकि शनिवार को राज्य में 6325 नए संक्रमित पाए गए। इसके 8 महीने पहले राज्य में 20 मई 2021 को 6551 नए संक्रमित मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे ज्यादा 2305 नए संक्रमित की पहचान हुई है। इसके अलावा समस्तीपुर में 377, सारण में 273, बेगूसराय में 221, मुंगेर में 267, मुजफ्फरपुर में 261 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 10 से भी ज्यादा जिलों में 100 से अधिक नए संक्रमित पाए गए हैं। इसमें औरंगाबाद में 104, पूर्वी चंपारण में 121, गया में 111, कटिहार में 129, मधेपुरा में 127 तो वहीं वैशाली में 160 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। बिहार बोर्ड ने जारी किए 12वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड। बीएसईबी ने 16 जनवरी 2022 को 12वीं बोर्ड के एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इन एडमिट कार्ड को स्कूल के हेड डाउनलोड कर सकेंगे। छात्र अपना एडमिट कार्ड अपने स्कूल के हेड से प्राप्त कर सकते हैं। बीएसईबी 12th एडमिट कार्ड 2022 फरवरी में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए है। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि आधिकारिक नोटिस में लिखा है कि सैद्धांतिक परीक्षा 1 फरवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्कूल हेड को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे कि स्कूल आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। सर्द पछुआ हवा से बढ़ी कनकनी, न्यूनतम पारा में हुआ गिरावट। पटना में एक बार फिर से न्यूनतम पारा लुढ़क कर 11 डिग्री पहुंच गया है। ठंडी पछुआ हवा चलने से राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कनकनी बढ़ गई है। हाल ही में हुई बारिश और कई जगहों पर ओला गिरने से वायुमंडल में नमी बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 2 से 3 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री का गिरावट का पूर्वानुमान है। पटना में शनिवार की रात पिछले 24 घंटे की तुलना में अधिक ठंड महसूस की गई। इस दौरान तापमान पिछले दिन की तुलना में करीब 2 डिग्री तक कम रहा। इसकी वजह से ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रदेश के उत्तरी भाग के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। जानकारों के मुताबिक अगले 2 दिन तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। सुबह में पछुआ हवा से कनकनी बढ़ेगी। न्यूनतम पारा में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी, जिससे ठंड भी बढ़ेगी। 19 जनवरी तक बारिश होने के आसार नहीं है, यानी कि मौसम शुष्क रहेगा। 2500 पदों पर बंपर भर्ती, बिना एग्जाम इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी। राज्य में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए एक बार फिर से 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने जा रही है। नीतीश कुमार की सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने जा रही है। इनमें अमीन, कानूनगो, लिपिक, सहायक बंदोबस्त अधिकारी समेत अन्य पद भी शामिल है। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा और इंटरव्यू के ही संविदा पर नौकरी दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। दरअसल बिहार सरकार सभी जिलों में भूमि सर्वेक्षण कराने जा रही है। अभी 20 जिलों में लैंड सर्वे चल रहा है, मगर कर्मचारियों की किल्लत के चलते इसमें रुकावट आ रही है। बिहार सरकार ने पहले ही स्पेशल लैंड सर्वे के लिए 4600 से ज्यादा पदों पर भर्ती की थी, मगर उनमें से अधिकतर कर्मचारी छोड़कर चले गए। अभी 2500 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। बिहार लोक सेवा आयोग रिक्त पदों पर फिर से भर्ती करने जा रही है। नालंदा में जहरीली शराब से मौत के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। नालंदा में जहरीली शराब से मौत के मामले में अब पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ जारी है। शनिवार को पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी लेने पर नई सराय से बिहार थाना पुलिस के 23 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया था।
हालांकि पुलिस अभी तक शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन परिवार वालों का लगातार ये कहना है कि शराब से ही मौत हुई है। पुलिस मुख्यालय के साथ ही गृह विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग भी मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस अभी भी इन मौतों को संदिग्ध मान रही है। जीतन राम मांझी ने फिर उठाए शराबबंदी पर सवाल। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर के नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल कल मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब जीतन राम मांझी ने कहा कि सिर्फ नालंदा ही नहीं, हर जगह जहरीली शराब गरीबों को निगल रही है। उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो भाजपा वाले और दूसरे लोग उसका अलग ही मतलब निकालने लगते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की जरूरत है। मांझी ने कहा कि ना जाने क्यों नीतीश जी समझ नहीं पा रहे हैं, शराबबंदी को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिए हैं। जब पीएम मोदी कृषि कानून को वापस ले सकते हैं तो शराबबंदी की समीक्षा क्यों नहीं हो सकती, इसलिए शराबबंदी कानून की समीक्षा जरूरी है। बिहार वैक्सीनेशन में देश के टॉप 5 राज्यों में। बिहार में टीकाकरण की रफ्तार का नतीजा ये हुआ कि वैक्सीनेशन के मामले में अब देश के टॉप 5 राज्यों में बिहार भी शामिल है। देश भर में सबसे अधिक 22 करोड़ 83 लाख डोज उत्तर प्रदेश में लगे हैं। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है जहां 14 करोड़ 30 लाख डोज लगाई गई है। पश्चिम बंगाल में 11 करोड़ 38 लाख से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 73 लाख से अधिक और बिहार में 10 करोड़ 67 लाख से अधिक डोज लग चुकी है। रविवार को कोरोना टीकाकरण का 1 साल पूरा हो गया। 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। अब किशोरों के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। बिहार इसमें भी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। बिहार सरकार ने अगले 10 दिनों में किशोरों का टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अगले महीने बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इन परीक्षाओं में अधिकतर बच्चे इसी आयु वर्ग के हैं, इसलिए प्राथमिकता के तौर पर इन्हें टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नालंदा में जहरीली शराब से मौत के मामले में बुरे फंसे नीतीश कुमार। नालंदा में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत होने के बाद से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके सहयोगी से लेकर के विपक्ष तक उन पर हमलावर है। संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार से नालंदा के बड़े अफसर को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही जायसवाल ने जदयू नेताओं से पूछा है कि क्या इन मृतकों के परिजनों को जेल भेज देना चाहिए। इसको लेकर जायसवाल ने एक लंबा फेसबुक पोस्ट भी किया है। इधर राजद के पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब से लगातार मौत हो रही है, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जीतन राम मांझी ने भी कृषि कानूनों के तर्ज पर शराबबंदी कानून पर पुनः विचार करने की बात कही है। यानी यूं कहें कि नीतीश कुमार चारों तरफ से घिर गए हैं। यूपी में भाजपा जदयू की राहें हुई जुदा, जल्द सीटों पर लेंगे फैसला। उत्तर प्रदेश में भाजपा और जदयू अब अलग हो गई है। जदयू अब यूपी में चुनाव अकेले लड़ेगी। 18 जनवरी को लखनऊ में बैठक होगी, वहीं यह फैसला लिया जाएगा कि कितनी सीटों पर चुनाव जदयू लड़ने वाली है। जदयू के वरिष्ठ नेता और यूपी के प्रभारी केसी त्यागी ने बताया कि भाजपा के 7 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। केसी त्यागी ने बताया कि भाजपा के 7 सीटों के सम्मानजनक समझौते नहीं होने के कारण जदयू ने भाजपा से अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जदयू ने यूपी में भाजपा से कम 20 सीटों की हिस्सेदारी मांगी थी। भाजपा ने इतनी सीटें देने से इनकार कर दिया। विराट कोहली ने कप्तानी को कहा अलविदा। विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी को अलविदा कह दिया है। इस खबर से उनके करोड़ों फैंस को झटका लगा है। साउथ अफ्रीका में मिली सीरीज में हार के बाद विराट कोहली ने यह फैसला लिया है। शनिवार शाम को विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। विराट कोहली ने ट्विटर पर एक संदेश जारी कर इसका ऐलान किया। विराट कोहली ने अपने संदेश में लिखा कि पिछले 7 साल से लगातार कड़ी मेहनत और हर रोज टीम को सही दिशा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर सफर का एक अंत होता है और मेरे लिए टेस्ट की कप्तानी को खत्म करने का ये सही वक्त है। पटना में सिविल सर्जन ने कोविशील्ड के लिए 5 खुराक। मधेपुरा के ब्रह्मदेव मंडल के बाद अब पटना के सिविल सर्जन ने कोरोना वैक्सीन लेने का रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इस बार किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी निभाने वाली पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने ये कारनामा किया है। डॉक्टर सिंह अलग अलग डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर अब तक कोविशील्ड की 5 डोज ले चुकी हैं। वैक्सीन की 5 डोज के लिए उन्होंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराए हैं। एक में आधार कार्ड और दूसरे में पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है। सिविल सर्जन ने महज 350 दिनों में ही 5 डोज ली है। पहले रजिस्ट्रेशन पर 2 डोज और दूसरे पर दोनों डोज लेने के साथ ही प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। पुलिस के हाथ लगी शराब की होम डिलीवरी वाली डायरी।
बिहार में शराब की होम डिलीवरी को लेकर के अक्सर विपक्ष सरकार को घेरती रही है। ऐसे में अब पुलिस घर पर शराब मंगाने वालों के खिलाफ जानकारी जुटा रही है। इसी सिलसिले में पटना के पत्रकार नगर थाना के पुलिस ने पिछले 10 जनवरी को शराब की होम डिलीवरी करने वाले एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी की है। संदिग्ध के पास से एक ऐसी डायरी मिली है जिसमें रोजाना 28 से 30 लोगों को होम डिलीवरी करने की चर्चा की गई है। इस डायरी में होम डिलीवरी के माध्यम से शराब लेने वाले लोगों के नाम भी शामिल हैं। पुलिस ने डायरी की छानबीन के बाद अब कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। हैरत की बात तो यह है कि डायरी में हाई प्रोफाइल लोगों के नाम भी दर्ज हैं। अभी आईसीयू में ही रहेंगी लता मंगेशकर। मशहूर गायिका लता मंगेशकर की हालत अभी नाजुक है, इसलिए डॉक्टर्स ने अभी उन्हें कुछ दिन और आईसीयू में ही रखने का फैसला लिया है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी गायिका को देखभाल की जरूरत है, इसलिए वो कुछ दिन और आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगी। उनकी हालत पहले जैसी है, अभी किसी को भी उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बता दें कि लता मंगेशकर को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें डॉक्टर्स ने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। लता मंगेशकर को आईसीयू में डॉक्टर की निगरानी में रखे 1 सप्ताह से भी अधिक का समय हो गया है। आज अपने आखिरी स्पेस मिशन पर रवाना हुई थी कल्पना चावला। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने आज ही के दिन अंतरिक्ष के लिए आखिरी बार उड़ान भरी थी। 16 जनवरी 2003 को कल्पना नासा के स्पेस यान कोलंबिया स्पेस शटल के अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वो दोबारा धरती पर नहीं लौट पाई। धरती पर लौटते समय 1 फरवरी 2003 को कल्पना का स्पेस यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना से इस स्पेसशिप में सवार कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।